हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का वेलकम है, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल, आपके अपने परिवार में, आपके अपने घर में प्यारे बच्चों, जिसका नाम है डिफेंस गुरुजी। और मैं परवीन धायल एक बार फिर से हमारे सभी एयरफोर्स एस्पायरेंट का वेलकम करता हूं जो एयरफोर्स के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं बेहतरीन तरीके से, और जिनका एग्ज़ाम 18 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। मात्र उनके अभी आज हम 2 जनवरी पे खड़े हुए हैं, तो मात्र उनके 15 दिन ही बचे हुए हैं। 15 दिन बाद आपका एग्ज़ाम होने वाला है। दिन रात आपने कर रखी होगी, नहीं कर रखी है तो कर दीजिए, क्योंकि इस बार आपको शॉर्ट सिलेक्शन लेना है। और डिफेंस गुरुजी की पूरी टीम आपके साथ है, पहले भी रही है, आज भी है और आगे भी रहेगी। फेज़ 2 के लिए भी आपका वेलकम रहेगा। जो लोग अच्छे से अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे, अच्छा स्कोर कर लेंगे एक्स और वाई ग्रुप में, उनका फेज़ 2 में भी वेलकम रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका 6th क्लास आपका है, जिसमें आपका मॉक टेस्ट जो सीरीज सॉल्यूशन हमने स्टार्ट किया था उसका ये 6th पार्ट है। ठीक है, और टॉप 70 क्वेश्चन जो आपके चलते हैं, फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश तीनों चलता है आपका। और आप देखते हो 5 पेपर आपके हो चुके हैं, ये 6ठा पेपर आपका है। और लाइव क्लास में फिजिक्स और मैथ चल रहा है। 5 नंबर क्लास भी मैंने रिकॉर्डेड आपको दी है, और 6 नंबर क्लास भी मैं रिकॉर्डेड दे रहा हूँ। सॉल्यूशन होना चाहिए, चाहे कैसे भी हो, लाइव क्लास में रिकॉर्डेड हो, आपको उसका प्रॉपर सॉल्यूशन मिलना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग देखते हो ये सेट नंबर 6 है, और सबसे पहले आप लोग देखते हो कि आपको पैसेज मिलता है। जब भी आप स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले क्या मिलता है, आपको पैसेज मिलता है। ठीक है, पैसेज मिलता है, उस पैसेज को हम देखते हैं। पैसेज को मैं बताता हूँ सबसे लास्ट में करना है, मैं भी लास्ट में करवाता हूँ, आपको भी फाइनल एग्जाम के अंदर उसको लास्ट में ही करना है। ठीक है, क्योंकि पैसेज में कभी कभी टाइम लग जाता है पढ़ने में। ठीक है, और जितनी अच्छी रीडिंग हैबिट्स आपकी होंगी उतना ही आप अच्छे से आप स्कोर कर पाओगे पैसेज के अंदर। तो क्वेश्चंस जो हैं, पैसेज जो है उसको हम लास्ट में करेंगे। और 4 क्वेश्चंस आपके पास रहते हैं पैसेज के, 4 क्वेश्चंस रहते हैं पैसेज के। उसके बाद आपके अलग अलग टाइप क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपके पास है, वो आपका प्रेजेंबल सेंटेंस है, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेज आपके सामने है, तो उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को हम देख लेते हैं। देखो ज़रा, अब तुम यहाँ पे देखोगे फ्रीडम, यहाँ पे देखो S1 लिखा हुआ है। S1 का मतलब है कि यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट करना है, और S6 का मतलब आपको यहाँ पे फिनिश करना है। बीच में आपको PQRS को अरेंज करना है। बीच में क्या करना है, PQRS को अरेंज कर देना है, उसको हमें देखना है। फ्रीडम विच, ठीक है, देखो ज़रा, फ्रीडम विच ए मॉडर्न वुमेन एन्जॉय। अब देखोगे यहाँ पे फ्रीडम के बारे में बात हो रही है। कौन सी फ्रीडम, विच ए मॉडर्न वुमेन एन्जॉयज। ठीक है, और मॉडर्न वुमेन जो सिंगुलर है इसलिए वर्ब मैस लगा हुआ है, ये तो आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है ग्रामर के अंदर। अब S1 के बाद आपको R से स्टार्ट करना है। R से एक ही स्टार्ट है, मैंने आपको बताया। ऑप्शन के हिसाब से आप अच्छे से इनको कर पाओगे, ऑप्शन को आप अच्छे से देख लोगे, और ऑप्शन के बेस पे आप PQRS कर पाओगे। ठीक है, PQRS का मतलब ये प्रेजेंबल सेंटेंस कर पाओगे। तो सबसे पहले यहाँ से R से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा, आपका R से स्टार्ट होगा। ठीक है, फ्रीडम विच ए मॉडर्न वुमेन एंजॉयज इज द रिस्ट्रिक्टेड बाइंड, इज द, अब देखो, ए मॉडर्न वुमेन एंजॉय इज द रिस्ट्रिक्टेड बाइंड। ठीक है, आर के बाद क्या है, एस है। और इन द सेंस दैट ए वाइल्ड गल्फ सेपरेट्स द रिच एंड द पुअर वुमेन, तो देखो, कई बार अगर आपको ना भी पता लग पाए कि किससे स्टार्ट है, तो आप ये भी देख सकते हो कि लास्ट में क्या आ रहा है। ठीक है, ऐसे S1 और S6 होगा तो आप ये भी आपको हेल्प मिल जाएगी। दैट ए वाइल्ड गल्फ सेपरेट्स द रिच एंड द पुअर वुमेन। देखो, रिच और पुअर वुमेन की यहाँ पे बात हो रही है, और सेपरेट कर रहा है, सेपरेट द रिच, यानी लास्ट में क्या हुआ आएगा, यही है। पहले में आर आएगा तो इसका बी आंसर बन जाएगा। कभी कभी आर वाले हो सकता है, ये भी आर से स्टार्ट होता, ये भी होता, तो आपको लास्ट का भी आप देख सकते हो, लास्ट वाला भी चेक कर सकते हो। ऐसे आप इसको पढ़ पाओगे। जितनी ज़्यादा आप रीडिंग हैबिट्स आपकी होंगी, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे, उतना ही वहाँ पे पॉसिबिलिटी है अच्छा स्कोर करने की, आपको पैसेज के अंदर भी और PQRS के अंदर भी, पैसेज के अंदर भी और PQRS के अंदर भी। तो इसका आंसर यहाँ पे गलत दिया हुआ है, यहाँ पे इसका आंसर ए है, हमें इसको बी कर लेना है। क्या है इसका आंसर, यहाँ पे ए दिया हुआ था, इसको हमें क्या कर लेना है, बी कर लेना है। टाइपिंग एरर हो जाती है, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, द एडवांटेज ऑफ ट्रैवलिंग, द एडवांटेज ऑफ ट्रैवलिंग टू डिफरेंट प्लेसेज। यहाँ पे देखो ज़रा, यहाँ पे ABDC लिखा हुआ है वैसे ये DC लिखा हुआ है, CD होता है नॉर्मली। ठीक है, कोई बात नहीं है। क्या होगा,
द एडवांटेज ऑफ ट्रैवलिंग, कहाँ ट्रैवलिंग, टू डिफरेंट प्लेसेज, आर से स्टार्ट होगा, आर से एक ही स्टार्ट है, ठीक है। मैक्सिमम टाइम तो ऐसे ही ऑप्शन मिल जाते हैं जो एक से पहला पहला अगर पता लग जाता है तो भी पूरा आंसर हो जाता है, बाकी कोई आर से स्टार्ट है ही नहीं, ये सी वाला है, तो ये क्या है, इसका आंसर सी हो जाएगा, आर एस पी क्यू, ठीक है। एक बार इसको पूरा पढ़ लेते हैं। द एडवांटेज ऑफ ट्रैवलिंग टू डिफरेंट प्लेसेज एंड हैविंग the opportunity of observing people's customs and manners is that we learn to appreciate the good points of other and our prejudices against them disappear, ठीक है। prejudice एक अच्छा वर्ड यहाँ पे है, ये वाला वर्ड एक काफ़ी अच्छा वर्ड है prejudice। prejudice का मतलब होता है प्री मतलब पहले, यहाँ पे सीखने लायक क्या चीज़ें हैं, प्री मतलब होता है पहले, और जुडाइस का मतलब होता है अनुमान लगाने वाले सेंस में है, पहले ही हम किसी के बारे में अनुमान लगा लेते हैं, पूर्वानुमान लगा लेते हैं। नॉर्मली नेगेटिव हम पूर्वानुमान लगा लेते हैं कि वो आदमी तो ऐसा होगा, वहाँ के लोग ऐसे होंगे, मतलब नेगेटिव सेंस में, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, सी आंसर बन जाएगा, आर एस पी क्यू। इसका आंसर क्या बन जाएगा, आर एस पी क्यू, ठीक है। आगे जो है इसका आंसर बी दिया हुआ है, तो इसको हम हटा देंगे, कुछ आंसर अगर यहाँ पे गलत हो रखे हैं तो हम उसको ठीक कर लेंगे। यही बेनिफिट है आपका सॉल्यूशन का, ठीक है। सॉल्यूशन जब होता है तो वहाँ पे ऐसा आपका हो जाता है, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक, रिफ्यूज टू अक्लेम द कॉन्फ्रेंस एज सक्सेसफुल, बताओ भाई क्या होगा। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, वो कैब बेस पे है, वो कैब अच्छी होगी तो आप इसको आराम से कर पाओगे। यहाँ पे एक वर्ड है डिट्रैक्टर, क्या लिखा हुआ है, डिट्रैक्टर क्या होता है, डिट्रैक्टर वो होते हैं जो क्रिटिक्स होते हैं, जो हमें जो क्या कहते हैं, क्रिटिक्स जो होते हैं, जो क्रिटिसाइज करते हैं चीज़ों को, उसको डिट्रैक्टर बोलते हैं, डिट्रैक्टर, ठीक है। प्रोटेक्टर तो आपको पता ही है, बचाने वाला, और दो नए वर्ड और हैं बी और डी, इनका मीनिंग भी नहीं पता होगा। यहाँ पे एक वर्ड है डिफेक्टर, डिफेक्टर क्या होता है, डिफेक्टर का मतलब होता है टर्न कोट, क्या मीनिंग है इसका, टर्न कोट, जिसको हम ट्रेटर भी बोलते हैं, गद्दार जो होता है। टर्न कोट एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये वाला एग्जाम में आता है, वो कैब के अंदर बार बार। टर्न कोट मीन्स क्या होता है, गद्दार, ठीक है, जिस पे हम भरोसा नहीं कर सकते, जो पार्टी बदल लेता है, ठीक है। ट्रेटर होता है, गद्दार होता है, ये काफ़ी दोनों अच्छे वर्ड हैं, वो कैब में बार बार आते हैं। इसके अलावा हम कर तो रहे हैं फिलिंग द ब्लैंक, लेकिन यहाँ पे साथ साथ आपकी वो कैब भी हो रही है। यही वर्ड्स आपको सिनोनिम एंटोनिम में देखने को मिलते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में देखने को मिलते हैं, इडियम फ्रेज में देखने को मिलेंगे, पैसेज में मिलेंगे, पिक वर्ड्स मिलेंगे। एक ही वर्ड है, वो पूरी ग्रामर पूरी वो कैब में ऐसे घूमता रहता है, और ये आपको पता ही है। अगला जो वर्ड है रिप्रोबेट जो होता है, रिप्रोबेट का मतलब क्या होता है, रिप्रोबेट्स अगर आप ये दो अलग अलग सेंस में है, ये इसका एक तो मीनिंग है रोग और रास्कल, रोग या रास्कल, ठीक है। रोग और रास्कल क्या होते हैं, अनसोशल एलिमेंट, रोग और रास्कल यानी अनसोशल एलिमेंट जो होते हैं, अनसोशल एलिमेंट मतलब शरारती तत्व, असामाजिक तत्व जो होते हैं, ऐसे लोग जो बहुत बुरे होते हैं, उनको हम बोलते हैं रोग, रास्कल या अनसोशल एलिमेंट। और दूसरा जो मीनिंग इसका यहाँ पे है सेंश्योर, ठीक है, किसी की निंदा करना, सेंश्योर और कंडेम, सेंश्योर बोल लो इसको, या कंडेम बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, कंडेम बोल सकते हो, सेंश्योर बोल सकते हो, क्रिटिसाइज करना। रिप्रोबेट्स जो है उसका मतलब क्रिटिसाइज करना भी होता है, कंडेम करना भी होता है, क्रिटिसाइज आपको पता ही है, तो ये इसके दूसरा मीनिंग है। तो दो मीनिंग है रिप्रोबेट्स के, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। ऑप्शंस के अंदर जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग भी आपको बताए गए हैं, ताकि आपको स्पेलिंग एरर, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम फ्रेज, वन वर्ड हर जगह हेल्प मिले इन वर्ड्स से भी, ठीक है। तो इनका ध्यान रखना। इसका आंसर क्या होगा, डिफेक्टर, क्या बनेगा इसका, डिफेक्टर्स आंसर बनेगा, बी इसका आंसर बनेगा। डिफेक्टर्स जो हैं, जो गद्दार लोग हैं, जो पार्टी बदल लेते हैं, उन्होंने क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, अक्लेम करने से, दावा करने से, द कॉन्फ्रेंस एज सक्सेसफुल, कॉन्फ्रेंस को सक्सेसफुल होने से मना कर दिया। भाई उन्होंने बोला कि कॉन्फ्रेंस जो हुई है सक्सेसफुल नहीं हुई है, उन्होंने मना कर दिया है, इस बात का उन्होंने दावा किया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है सोनिया डिसलाइक्स ईटिंग इन द फिलिंग द ब्लैंक रेस्टोरेंट। सोनिया को किस रेस्टोरेंट में खाना पसंद नहीं है, नॉइजली, नॉइजफुल, नॉइजी, नॉइज्ड, क्या बनेगा, नॉइजी बनता है। यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए, रेस्टोरेंट वर्ड जो आपका नाउन है उसके लिए हमें एडजेक्टिव चाहिए, तो नॉइजी यहाँ पे एडजेक्टिव बनेगा, इट इज़ एडजेक्टिव, ये क्या बनेगा आपका, एडजेक्टिव बनेगा, और एडजेक्टिव जो है वो नाउन के लिए आता है, ये आपको पता ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बताया
कि अगर आपके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, अगर आपके बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आप एग्जाम में 18, 19 या आउट ऑफ 20 आउट ऑफ 20 भी आप मार्क्स ले सकते हो एग्जाम्स के अंदर। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको हो गया, सी आंसर हो गया है। ठीक है, He was convicted filling the blank manslaughter। यहाँ पे थोड़ा ये इकट्ठा हो गया है, manslaughter अलग अलग होना चाहिए इसको। ठीक है, manslaughter का मतलब क्या हुआ कि जो slaughter का मतलब होता है हत्या करना, ठीक है, वध करना, मर्डर करना। तो आदमी का जो मर्डर है ना, उसके ऊपर आरोप है। कन्विक्टेड के साथ ऑफ लगता है, कन्विक्टेड में क्या लगता है, ऑफ लगता है, ये आपको पता होना चाहिए, कन्विक्टेड ऑफ। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर सी दिया हुआ है, 4 नहीं होगा, तो यहाँ पे ऑफ इसका आंसर बनेगा। तो इसका आंसर हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ठीक कर लेंगे। इसका आंसर जो है यहाँ पे ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ए आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है, एज सुन एज ही गोट द टेलीग्राम ही फिलिंग द ब्लैंक इन ए टैक्सी। ठीक है, जैसे ही उसको टेलीग्राम मिला, ही फिलिंग द ब्लैंक इन ए टैक्सी, ही हैड लेफ्ट इन ए टैक्सी। जैसे ही ये काम हुआ वो निकल चुका था। ठीक है, जैसे ही उसको टेलीग्राम मिला, ही हैड लेफ्ट इन ए टैक्सी, तो वो निकल चुका था। ठीक है, इस हिसाब से हो जाएगा। तो ऐसे आप कर लोगे, इसका आंसर सी बन जाएगा, इसका आंसर सी बन जाएगा, टेंस के बेस पे है। हिज पेरेंट्स वर ट्रांसफर टू आगरा फिलिंग द ब्लैंक ही वॉज 5 years ओल्ड। जब वो 5 साल का था। वैन, टाइम की बात हो रही है, वैन यहाँ पे कंजक्शन है, वैन यहाँ पे क्या है, कंजक्शन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, जब वो 5 साल का था उसके पिताजी, उसके पेरेंट्स का ट्रांसफ़र हो गया था, उसके पेरेंट्स का क्या हो गया था, ट्रांसफ़र हो गया था। फिलिंग द ब्लैंक मच आई ट्राइड आई कुड नॉट हेल्प हिम। ठीक है, क्या बोल रहा है, फिलिंग द ब्लैंक मच आई ट्राइड आई कुड नॉट हेल्प हिम। However much I tried, जितना भी मैंने ट्राई किया, मैं उसकी हेल्प नहीं कर सका था, मैं उसकी हेल्प नहीं कर सका था। ठीक है, जितना भी मैंने ट्राई किया, मैं उसकी हेल्प नहीं कर सका था। तो however much I tried I could not help him, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे देखो जरा, जॉन, पीटर एंड मिकी हेल्प ईच अदर। यहाँ पे क्या करना है, करेक्ट यूज ऑफ प्रोनाउन बताना है। ठीक है, यहाँ कॉमा लगेगा, टाइपिंग थोड़ा है, तो करेक्ट यूज ऑफ प्रोनाउन बताना है। मैंने आपको कराया है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस करवाया है। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस में आपको बताया था कि जो ईच अदर होता है वो आता है टू के लिए, ईच अदर आता है टू के लिए, तो ईच अदर तो आएगा नहीं, ये आता है टू के लिए। और जो वन अनदर है, ये जो वन अनदर हमारा प्रोनाउन है, इट इज़ यूज फॉर मोर देन टू, इट इज़ यूज फॉर मोर देन ए टू। तो यहाँ पे आप देखोगे, जॉन, पीटर एंड मिकी हेल्प वन अनदर, यहाँ पे क्या होगा, वन अनदर वाला आएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया है, ए वाला कैंसिल हो गया है, डी वाला भाई आपका कैंसिल हो गया है, मतलब टेंशन, मतलब ये तो आएगा नहीं, बी और सी में से होगा। अब जॉन, पीटर और मिकी जो है ना, ये पूरा ही आपका सब्जेक्ट है, तो पूरा सब्जेक्ट है तो ए प्लूरल हो गया, तो प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, तो इसका आंसर क्या बनेगा, बी बनेगा। सी वाले में तो यहाँ पे एस लिखा हुआ है, सी वाले में यहाँ पे एस लिखा हुआ, तो एस नहीं आएगा वहाँ पे। ठीक है, एस नहीं आएगा वहाँ पे, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट, अगला जो है सिमिलर मीनिंग बताना है, फ्लेयर। अगला क्या है, फ्लेयर। फ्लेयर का सिमिलर मीनिंग यानी सिनोनिम बताना है। फ्लेयर का सिनोनिम क्या होगा वो आपको बताना है। ठीक है, फ्लेयर का मतलब होता है टैलेंट, फ्लेयर का मतलब क्या होता है, टैलेंट। ठीक है, शायद फ्लेयर का पेन भी आता है, शायद पेन भी आता है फ्लेयर का, तो ऐसे उसे याद कर लेना। तो फ्लेयर मतलब होता है टैलेंट, तो इसका ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास फ्लेयर का पेन है क्योंकि मैं टैलेंटेड हूँ, मेरे पास टैलेंट है। अगर मेरे पास फ्लेयर का पेन है तो मेरे पास टैलेंट है। ऐसे हम लिंकिंग मेथड से कर सकते हैं, जिसको हम निमोनिक साइंस ही बोलते हैं। ठीक है, ये आपको पता ही है, पिक्चोरल फॉर्म में हम पढ़ते हैं। बायस आपको पता ही है। ठीक है, टेंडेंसी भी इजी वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड आपके पास है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन भी आपको सिनोनिम में बताना है, तो प्रिजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षित करना चीज़ों को, कंजर्व करना, इकट्ठा करना, मतलब उसको वेस्ट ना करना। ठीक है, वो ये आंसर बन जाएगा, बाकी तो सिंपल वर्ड हैं सारे। नेक्स्ट वर्ड आपके पास है ऑपोजिट वर्ड बताना है। क्या है, वर्ड ऑपोजिट बताना है आपकी बार, एंटोनिम। ऑपोजिट मतलब एंटोनिम। सेक्रेड का मतलब होता है होली।
सेक्रेड का मतलब क्या होता है? होली, पवित्र। अब हमें इसका एंटोनिम बताना है। अब हमें क्या बताना है? इसका एंटोनिम बताना है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपका हो जाएगा सेक्रेड मतलब होता है होली, और इसका हमें एंटोनिम बताना है। क्या बताना है? इसका एंटोनिम बताना है। तो यहाँ पे जो वर्ड्स आप लोग देखोगे, यहाँ पे जो वर्ड्स देखोगे, प्रोफ्यूज लिखा हुआ है। प्रोफ्यूज का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। अब मान लो किसी की उंगली कट जाए तो बहुत ज़्यादा खून बहता है, उसको प्रोफ्यूज बोलते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो ये प्रोफ्यूज होता है। ठीक है। प्रोफाउंड होता है गहरा। प्रोफाउंड का मतलब क्या होता है? गहरा, डीप, डीप वाली सेंस में है। प्रोलिफिक आप देख लेना, इसका आंसर है प्रोफेन। क्या आंसर है इसका? प्रोफेन का मतलब होता है अनहोली, या इसको हम होली का मतलब होता है पायोस भी होता है। पायोस मतलब पवित्र, होली। इम्पायोस, इम्पायोस इसका एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, अपवित्र। ठीक है, इम्पायोस हम बोल देंगे। इररिलीजियस, ये पायोस मतलब रिलीजियस भी होता है, रिलीजियस। तो रिलीजियस का एंटोनिम क्या होगा? इररिलीजियस, इररिलीजियस। ठीक है, अधार्मिक, इस टाइप से। ठीक है। अनगोडली, अनगोडली या गॉडलेस, इसको भी, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं जो मैंने एरो लगा के लिखे हैं, सारे के सारे, ये सारे इसके सिनोनिम हैं। प्रोफेन का मतलब, ठीक है, इम्पायोस, अनहोली, इरिलीजियस, अनगोडली और गॉडलेस। ठीक है। आप लोग देख रहे होगे ये सारे के सारे, इनमें कोई ना कोई नेगेटिव प्रीफिक्स है। सभी के अंदर क्या है? नेगेटिव प्रीफिक्स है। आई एम लगा हुआ है, आई आर लगा हुआ है, यू एन लगा हुआ है, और लास्ट में लेस लग गया है, ये भी नेगेटिव सफिक्स होता है। ये स्टार्टिंग में तो प्रीफिक्स है, ये नेगेटिव सफिक्स है। ठीक है, इसको आप देख लोगे तो अपवित्र वाली सेंस में है, अधार्मिक वाली सेंस में है। इस टाइप से आप इसको देखोगे। अनहोली, अनहोली भी हो जाएगा। तो सेक्रेड का हमें अपोजिट बताना है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका डी आंसर हो जाएगा। वन हु हेट्स मैरिज, जो मैरिज से हेट करता है, जो मैरिज से हेट करता है, जो घृणा करता है शादी से, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे मीजोगैमिस्ट। क्या बोलेंगे उसको? मीजोगैमिस्ट बोलेंगे। उसका आंसर क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। उसका आंसर क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। ठीक है। मीजोगैमिस्ट, मीजो मतलब हेट और गैम मतलब मैरिज। मीजो मतलब हेट और गैम मतलब मैरिज, आईएसटी का मतलब पर्सन। तो मीजोगैमिस्ट कौन होगा? ए पर्सन हु हेट्स मैरिज इज कॉल्ड मीजोगैमिस्ट, इज कॉल्ड मीजोगैमिस्ट। ठीक है। मिसंथ्रोप क्या होता है? जो मानवता से हेट करता है। ए पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड इज कॉल्ड मिसंथ्रोप। मीजोगाइनिस्ट कौन होगा? जो औरतों से घृणा करता है। ठीक है, वो आपका मीजोगाइनिस्ट हो जाएगा। पॉलीगैमिस्ट कौन होगा? जिसकी बहुत सारी शादियां हो रखी हैं। पॉली का मतलब मैनी और गैम का मतलब मैरिज। जो रूट वर्ड से आपको वोकैब करवाई गई थी, रूट वर्ड से वोकैब करवाई गई आपको, मिशन यूनिफॉर्म बैच में करवाई गई, प्रतिज्ञा बैच में करवाई गई, कर्ण बैच में करवाई गई, अंतिम युद्ध बैच में करवाई गई, बहुत सारे बैचेज में आपको वोकैब भी करवाई गई। अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, ग्रामर वोकैब के अलग अलग प्लेलिस्ट, अलग अलग प्लेलिस्ट हैं। वहाँ से आपने देखा होगा इस टाइप से। ठीक है, ये सब चीज़ आपने वहाँ पे देखी होंगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, आवर फुटबॉल टीम कंप्राइजेज ऑफ 11 स्किल्ड प्लेयर्स। कंप्राइजेज में ऑफ यूज नहीं होता। कंप्राइजेज का मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ। ये आपका सुपरफ्लुअस है, इट इज़ सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस का मतलब जब वर्ड्स आपके मोर देन रिक्वायर्ड हों, ज़रूरत से ज़्यादा हों। कंप्राइजेज क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ। कंप्राइजेज क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ। तो कंसिस्ट ऑफ, कंप्राइज का मतलब कंसिस्ट ऑफ होता है। तो इसमें फिर दोबारा ऑफ नहीं लगेगा कंप्राइज के अंदर। ठीक है, तो बी पार्ट में रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात का आप ध्यान रखना। सुपरफ्लुअस में करवाया गया है। इट इज़ हाई टाइम रेनोवेट आवर ओल्ड हाउस।
तो इसमें शायद बी पार्ट में एरर है। किस में एरर है? बी पार्ट में एरर है। ये आपको बताया गया है जब आपको टेंस करवाया गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस मिशन यूनिफॉर्म बैच में जब करवाया गया या और बैचेज में आपको करवाया, जहाँ भी आपने टेंस पढ़ा है मेरे द्वारा, तो वहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको बताया गया इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ गुड टाइम, इट इज़ ग्रेट टाइम, इट इज़ बेस्ट टाइम। इस टाइप से जब हो, इट इज़ वर्स्ट टाइम हो, तो उसके बाद आपको 2+V1 लिखना होता है। क्या लिखना होता है? 2+V1। 2 के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। रेनोवेट तो क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। रेनोवेट क्या होता है? डेकोरेट करना, ठीक है। एडोन जिसको बोलते सजाना, डेकोरेट, एडोन, ठीक है। और पिछला जो मॉक टेस्ट था 5 नंबर, उसमें वो कैब में भी आया था। एम्बेलिश क्या था? एम्बेलिश, EMBELLISH, EMBELLISH। एम्बेलिश क्या होता है? डेकोरेट करना, एडोन करना, रेनोवेट करना, सजाना पुराने घर को। ये हाई टाइम है, अच्छा टाइम है अपने पुराने घर को सजाने का, तो यार 2 भी लगता है। इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ हाई टाइम के बाद 2 भी लगता है, ठीक है। इस टाइप से आपको देखना है। इट इज़ हाई टाइम 2+V1, इट इज़ हाई टाइम 2+V1, इट इज़ हाई टाइम प्लस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। सब्जेक्ट आएगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी इट इज़ हाई टाइम के बाद, और अगर सिंपल ये है तो 2 लगा देते हैं हम लोग। बी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वन ऑफ द बॉयज हु ऑलवेज गिव्स द करेक्ट आंसर इज सैमुअल। तो वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है, लेकिन जो बीच में रिलेटिव प्रोनाउन है, हु वहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। हु जो रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, उसके बाद जो वर्ब आती है, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आती है, वो उससे जस्ट पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आती है। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आती है वो उससे जस्ट पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आती है। यहाँ पे बॉयज लिखा हुआ है, यहाँ पे बॉयज लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे बॉयज क्या है? प्लूरल, तो वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल। तो यहाँ पे गिव्स नहीं आएगा, यहाँ पे अकेला गिव आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि गिव क्या है? फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? प्लूरल होती है। ये हमारा क्या है? प्लूरल। अगर आपका ये प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो रिलेटिव प्रोनाउन वाला होता है, ये जब बीच में आता है, जब भी डब्ल्यूएस फैमिली का वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है तो वो काम करता है रिलेटिव प्रोनाउन। इट वर्क्स एज ए रिलेटिव प्रोनाउन। वी विल यूज वर्ब अकॉर्डिंग जस्ट बिफोर नाउन और प्रोनाउन। उससे जस्ट पहले जो नाउन प्रोनाउन है उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब यूज करनी है, ठीक है। ये आपको देखना है। तो इस हिसाब से हमने क्वेश्चंस देख लिए। अब पैसेज को भी हम देख लेते हैं, जल्दी से हम लोग, ठीक है। ये जो पैसेज आपका है ये भी काफ़ी आसानी पैसेज है। थोड़ा लेंदी लग रहा होगा आपको, लेंदी ज़रूर लग रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ से पैसेज स्टार्ट है। पैसेज आपका यहाँ से स्टार्ट है, थोड़ा मिक्स लग रहा है तुम्हें। यहाँ से स्टार्ट है, टैगोर हैड ए वेरी हेल्दी कंटेम्प्ट फॉर मेयर एजिटेशनल। मेयर होता है ओनली, नाम मात्र। मेयर का मतलब है ओनली। वो कैब आपकी स्ट्रॉन्ग होगी तो आपको क्या होगा? हेल्प मिलेगी पैसेज के अंदर, ठीक है। हेल्दी कंटेम्प्ट होता है डिसऑनर, कंटेंट होता है अपमान करना, डिसऑनर वाली सेंस में। एजिटेशनल पॉलिटिक्स विच ही likened to an engine which continually whistles and throw out columns of smoke without ever moving. To the pilot of India's ships of destiny, his advice was, fear not the waves of sea, but the mind that leaks in your own vessels. If we become a subject people, it was not because the British were weak. वीक्ड भी अच्छा वर्ड है। जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उनको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है। उनका मीनिंग आप ज़रूर देखना और आपको हेल्प मिलेगी, उसमें आपको हेल्प मिलेगी। उनका मीनिंग जरूर देखना। एजुटेशनल भी देख लेना मीनिंग क्या होता है। मेयर मैंने बता ही दिया। कंटेम्प्ट डिसऑनर करना होता है, अपमान करना, ठीक है। वीकलिंग्स होता है वीक पर्सन्स। वीकलिंग्स क्या होता है? वीक पर्सन्स होता है। ये भी अच्छा वर्ड है आपके वोकैब के लिए। वी हैड कीज्ड, कीज का मतलब होता है स्टॉप। कीज का मतलब क्या होता है? स्टॉप। वी हैड स्टॉप्ड, हम रोक चुके हैं इस चीज़ को। टू बिलीव इन आवर सेल्फ, हम अपने आप में बिलीव करना हम अपने आप को के अंदर बिलीव करना ख़त्म कर चुके हैं। ये जो पैसेज लिया गया है ये फ्रीडम से पहले का है, आज़ादी से पहले का है। टैगोर साहब ने लिखा था इसको, रविंद्रनाथ टैगोर ने, उसकी बात चल रही है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ टैपिंग द, ये देख लेना, टैपिंग का मतलब तो पता ही है, टैप थपकी लगाने वाला, टैप करने वाला। द सोर्स ऑफ आवर ओन पावर वी वर
कंटेंट टू पिक रैग्स, ये रैग्स देख लेना, फ्रॉम द पीपल्स डस्टबिन्स। अनलाइक गांधी, टैगोर बिलीव्ड इन द पावर एंड रिसोर्सेज ऑफ साइंस, दो ही डिड, ये मीनिंग देख लेना, द प्रोस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिकमिंग द स्लेव ऑफ मशीन इंस्टेड ऑफ मशीन बीइंग द स्लेव ऑफ मैन। ठीक है। इनफैक्ट he dreaded every form of organized power, whether social, political, industrial, which ignored human values and tended, ठीक है, dreaded का मतलब होता है feared, एक तरह का डर वाली सेंस में है, ठीक है, एक तरह का fear वाली सेंस में है। tended to stifle, ठीक है, स्टीफल का मतलब होता है किसी चीज़ का रोकना, दम घोटना, किसी का दम घोटने वाली सेंस में स्टीफल होता है। स्टीफल मतलब किसी को चीज़ को रोकना, दम घोटने वाली सेंस में स्टीफल होता है, ठीक है। पर्सनैलिटी ऑफ ह्यूमन, दो आउटसाइड इंडिया टैगोर अपहेल्ड एंड इंटरप्रेटेड, ये भी मीनिंग चेक कर लेना, द इंडियन फिलोसफी ऑफ लाइफ एंड हिज ओन कंट्री, ही वॉज द severest critic of its social institution, religious practice which encouraged superstition and inequality and tolerated injustice। ये जो वर्ड सुपरस्टिशन है ये भी आप चेक करना, ये अंधविश्वास होता है, अच्छा वर्ड है, ये वो कैब में आता रहता है बार बार। क्रिटिक आपको पता ही है, ठीक है, ये जो क्रिटिक करता है, निंदा करता है, ठीक है, इस टाइप से है। चलो, पैसेज काफ़ी अच्छा है, जिन जिन वर्ड्स को मैंने अंडरलाइन किया है उनका मीनिंग ज़रूर चेक कर लेना, ठीक है, उनका मीनिंग ज़रूर देख लेना। अब मैं जल्दी से आपको इनके आंसर बता देता हूँ, जल्दी से हम आंसर डिस्कस कर लेते हैं। टैगोर कंपेयर्ड एजिटेशनल पॉलिटिक्स विद, पैसेज के अंदर आप देखोगे टैगोर ने क्या किया है, जो एजिटेशनल पॉलिटिक्स है उसको किससे कंपेयर किया है, एन इंजन दैट विसल्स, ऐसा इंजन जो विसल मारता है, ठीक है, धुआं छोड़ता है, लेकिन रहता एक जगह ही है, रिमेन स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब जो एक ही जगह पे रहता है, फिक्स रहता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ये सी आंसर हो जाएगा इसका। अकॉर्डिंग टू टैगोर हिज कंट्रीमैन हैड बिकम कॉलोनियल सब्जेक्ट बिकॉज, टैगोर के अकॉर्डिंग जो उसके कंट्रीमैन है, उसके जो देशवासी हैं वो कॉलोनियल सब्जेक्ट बन गए हैं। कॉलोनियल का मतलब जो अधीन देश होते थे ब्रिटेन के या किसी के, उनको कॉलोनी बोलते थे। जैसे इंडिया ब्रिटेन के अंडर था, अधीन था, गुलाम था, तो हम वो कॉलोनी होती थी ये, ठीक है, इंडिया एक कॉलोनी बोलते थे वो, इंडिया पाकिस्तान वगैरह, मतलब पाकिस्तान में अलग था ही नहीं उस टाइम तो, ठीक है। तो ये कॉलोनी मतलब वो जो ब्रिटेन के अंडर जो देश अधीन थे, जो उसके गुलाम थे, उनको कॉलोनी बोलते थे। तो हम टैगोर के अकॉर्डिंग उसके जो कंट्रीमैन हैं वो बन चुके थे क्या, कॉलोनियल सब्जेक्ट, बिकॉज क्योंकि वो वीकलिंग्स थे, दे आर फिजिकली वीक, वो क्या है, फिजिकली वीक हैं, इसलिए वहाँ पे लिखा हुआ पैसेज में साफ साफ। बाय लीक्स इन योर ओन वेसल, इसका मतलब क्या हुआ, इनहेरेंट वीकनेस, बाय लेकिन और कहने मतलब क्या है, इनहेरेंट वीकनेस, जो हमारे अंदर इनहेरेंट वीकनेस है उसकी बात चल रही है, ठीक है। बाय लीक्स इन और वेस्टर्न का मतलब इसका पैसेज के अंदर थोड़ा अंडरस्टूड करना पड़ेगा। इनहेरेंट वीकनेस, जो वीकनेस आपके अंदर इनहेरेंट है, क्या है, इनहेरेंट है, ठीक है, उसका है। इसमें आंसर जो है सी दिया हुआ है, इसको आप डी कर लेना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, टैगोर हैड ए फियर ऑफ, टैगोर के पास क्या फियर था, एनी पावर दैट डिफाइड ह्यूमन वैल्यूज एंड स्टिफल्ड मैंस पर्सनैलिटी। डिफाइड का मतलब होता है अपमान करने वाले सेंस में, जो ह्यूमन वैल्यूज के को अपमान करता है, ऐसी कोई पावर। टैगोर का जो ड्रीड वहाँ पे एक वर्ड था, ड्रीड लिखा हुआ था, DREAD, तो ड्रीड का मतलब वहाँ फियर वाली सेंस में था। टैगोर का फियर क्या था, डर किस चीज़ का था उनको, कि ऐसी कोई पावर जो ह्यूमन वैल्यूज को डिफाइड करता है। डेफी का मतलब होता है अवमानना करना, किसी चीज़ को नहीं मानना या अपमान करने वाली सेंस में है, ठीक है। तो जो ह्यूमन वैल्यूज को नहीं मानती है, ठीक है, ह्यूमन को ह्यूमन नहीं समझते जो। और स्टिफल्ड मैंस पर्सनैलिटी, स्टिफल्ड का मतलब होता है किसी का गला घोटना, किसी का दम घोटना, और ह्यूमन जो आदमी की जो पर्सनैलिटी होती है उसको, उसका गला घोट रही है, उसको दबा रही है, सप्रेस करना। स्टिफल्ड का मतलब यहाँ पे क्या है, सप्रेस, ओप्रेस, दमन करना, सप्रेस करने वाले सेंस में है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो ये आपका पैसेज था, बाकी क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। तो पैसेज को देख के घबराना नहीं है, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहोगे, अच्छे से मेहनत करते रहोगे तो पैसेज में आप अच्छे से कर सकते हो, और पी के वारस भी अच्छे से कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको, ठीक है।
तो ये आपका पैसेज था, PQRS था, बाकी सारे क्वेश्चन ग्रामर वो कैब मैंने पूरा अच्छे से करवाया आपको। तो ये 6 नंबर मॉक टेस्ट मैंने आपको करवा दिया है। फिजिक्स और मैथ की क्लास भी आपको मिल गई होगी या मिल जाएगी, ठीक है। ऐसे ही डेली आपको मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन मिलता रहेगा, ठीक है। अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जितना मेहनत आपने इतने महीने की है, ठीक है, कोई 6 महीने से लग रहा है, कोई 3 महीने से लगा हुआ है, कोई 1 साल से लगा हुआ है, तो अब लास्ट टाइम में दिन रात एक कर दीजिए। सभी चीज़ों को रिवाइज कीजिए, मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए। ग्रामर हो चाहे वोकैब हो, सभी चीज़ों को अच्छे से जो आपने नोट्स बनाए होंगे उनको अब रिवीजन करने का टाइम है, क्योंकि रिवीजन इज द की टू सक्सेस, बिकॉज रिवीजन इज द की टू सक्सेस। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मेहनत कीजिए। डिफेंस गुरुजी की दुआएं हमेशा आपके साथ हैं और फेज़ 2 में हमेशा आपका वेलकम रहेगा। फेज़ 2 में फिजिकल गाइडेंस के लिए, मेडिकल गाइडेंस के लिए और ग्रुप डिस्कशन की प्रॉपर गाइडेंस के लिए आपका हमेशा वेलकम रहेगा। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।